तक देखो एपिसोड के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा था कि हम लोगों ने यहाँ पर अपना खुद का एक सॉन्ग चैनल बना लिया है, छोटा मोटा सा। तो उसके लिए आप लोगों की क्या हेल्प चाहिए। उसके ऊपर जब तक हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत सब्स नहीं करते ना, तो जब तक यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला चैनल के ऊपर। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था कि हमारे चैनल का नाम है एच सोनिक, और उसके साथ में ही मैं यहाँ पर कमेंट्स के अंदर हो सका ना तो अपनी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को वहाँ जाकर उसको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने होंगे ताकि वीडियोस हमारे जल्दी से जल्दी वायरल हो सके और हमारे गाने आगे बढ़ सके। उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर अपने कुछ अलग से जो सॉन्ग्स बनाए हैं ना, उनको डाला है और किसी और से करवाया कंपोज। तो देख लेना एक बार जाके कि भाई आप लोगों को सॉन्ग्स कैसा लगता है, और नीचे कमेंट्स में लिख देना कि भाई सॉन्ग अच्छा है कैसा है। हम और इम्प्रूव करने का थोड़ा कोशिश करेंगे कि भाई हाँ सॉन्ग्स को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। चलो जल्दी मिलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एपिसोड की शुरुआत होती है और उसके साथ में लियू परिवार का सीन दिखाया जाता है। प्रताप अभी वहीं पर ही बाहर खड़ा हुआ था। उसके साथ में कुछ एल्डर्स और थे जो वहीं पर शायद किसी का वेट कर रहे थे। इतनी बड़ी फैमिली को यहाँ पर वेट कराने वाला या तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा आदमी होगा या फिर उसका एक अलग भी रुतबा हो सकता था। वास्तव में यहाँ पर लियू परिवार की जो रेपुटेशन थी वो यहाँ पर व्हाइट रॉक सिटी के अंदर बहुत ज्यादा ऊपर थी, और इतने ज्यादा ऊपर होने के बाद में भी वो बंदा यहाँ पर किसी और का वेट कर रहा था। वास्तव में ये बात सोचने वाली थी। जब वो लोग इसी तरह से वेट कर रहे थे कि उसी बीच की आवाजें आती है। वो घोड़े की घुड़ की आवाज थी जो यहाँ पर उसी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। वो आवाज सुनने के साथ में ही प्रताप के चेहरे के ऊपर मानो जैसे कि यहाँ पर एक मुस्कान सी आ गई हो। चलो वो आ गए। वहां पर जो प्रताप था वो ये शब्द कहता है और उसके थोड़ी देर बाद में ही वहां पर एक घोड़ा गाड़ी आती है। उसके आगे दो घोड़े लगे हुए थे, देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, दाऊ से भी कहीं ज्यादा। दाऊ तो उसके सामने कुछ था ही नहीं, और जो वो गाड़ी थी वो जल्दी उनके सामने आकर रुकती है। उसको वहां पर रुकते हुए देखकर जो प्रताप था वो बिल्कुल एक वीआईपी गेस्ट की तरह, जो यहाँ पर वीआईपी गेस्ट को जब आमंत्रित किया जाता है तो उसकी तरह वो वहां पर आके चला जाता है। उसके बाद में वहां पर उसका एक पर्दा हटता है और उसमें से एक लड़का निकलकर बाहर आता है। उसको बाहर निकलते हुए देखकर जो प्रताप तो नीचे तब झुकता है और कहता है, यंग मास्टर ऋषि, आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए। हम आपका बहुत ज्यादा समय से वेट कर रहे थे। लेकिन जो ऋषि था वो बाहर निकलते हुए यहाँ पर आसपास में देखता है और कहता है, प्रताप जी, मानना पड़ेगा कि आपका यह शहर ज्यादा खूबसूरत नहीं है और आपकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं बोल सकूं कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में जो यहाँ पर प्रताप था वो कहता है, अरे यंग मास्टर, आप क्या बात कर रहे हैं। यंग मास्टर ऋषि, आपके जैसे यहाँ पर कोई और हो ही नहीं सकता है। आप इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि यहाँ पर आपका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है। जो प्रताप था वो उससे कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि प्रताप जिसके सामने अभी बात कर रहा था ना, वो बंदा इतना पावरफुल था कि वो एक फूंक मारे वो पूरी व्हाइट रोड सिटी को यहाँ पर उठाकर फेंक सकता था। इसी वजह प्रताप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने वाले बंदे को बोल दे कॉलर पकड़कर, ए तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तू मेरे को कह रहा है, मैं यहाँ पर तेरे को पता है लियू परिवार का एक सदस्य हूँ, वहाँ का एक एल्डर हूँ, और तू वास्तव में कोई ऐसे प्रोवोक कर रहा है। ऐसे कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी और मन के अंदर भी ऐसे शब्द नहीं कह सकता था। क्या पता सामने वाला बंदा उसकी टेलीपैथी के द्वारा उसकी सारी बातों को सुन ले और उसके बाद में उसकी तो बहुत अच्छी तरह से बैंड बजाई जा सकती थी। उसके साथ में यहाँ पर प्रताप कहता है, आइए यंग मास्टर, चलिए अंदर चलते हैं। लेकिन उसके अंदर जाने के पहले यहाँ पर ऋषि कहता है, नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट काम था। मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर मुझे राजा ने भेजा है। राजा ने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ पर आकर तुम सभी को सूचित कर दूं कि हमारे इस दुनिया के अंदर फिर से कोई घुसपैठिए आ गए हैं जो कहीं और से ही बिलोंग करते हैं। वो हमारी इस दुनिया के नहीं हैं, जो भाग्य से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है ना, तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो प्रताप था उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह चेंज होती है। क्या घुसपैठिए? क्या फिर से यहाँ पर ऐसा हुआ है? क्या वास्तव में ऐसा है? वहां पर प्रताप को अचानक से कुछ याद आता है और वो कहता है, कहीं आप यंग मास्टर ऋषि उस दौर की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा पुराना दौर जब यहाँ पर हमारे इस दुनिया के अंदर कोई बाहर से घुसपैठे घुसकर आ गए थे और उनको भगाने के लिए हमारे जो डेस्टिनी होल के गुरु हैं उन सभी ने अपनी ताकत मिलाई और उन्हें वापस वहां से भगा दिया था। क्या आप वैसा कुछ बात कर रहे हैं? बात कुछ ऐसी थी कि बहुत ज्यादा समय पहले की बात थी जब यहाँ पर अचानक से
इस सोर्स दुनिया के अंदर, जिसको भाग्य की दुनिया कहा जाता है, उसके अंदर कहीं से कुछ घुसपैठिए घुस गए थे, जो यहाँ पर आने के साथ में उनका जो भाग्य था वो इससे बिल्कुल अलग था, और यहाँ पर आकर उन्होंने भाग्य को चेंज करने की कोशिश करी थी। जिसके बाद में यहाँ पर उन लोगों के ऊपर जो डेस्टिनी गुरु थे उन्होंने अटैक कर दिया और उन्हें वहां से भगा दिया था। इतना सोचने के बाद में प्रताप कहता है, क्या आप वास्तव में उन्हीं की बात कर रहे हैं? क्या वास्तव में वो वही हो सकते हैं? तो वास्तव में उसकी बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर ऋषिता वो कहता है, मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा था, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इसके बारे में मैंने अब तक महाराज जयराज को भी नहीं बताया है, जो तुम्हारे व्हाइट लॉक सिटी का वो राजा है, समझे? इसी वजह से तुम्हें भी इसके बारे में किसी और को बिल्कुल भी नहीं बताना है, वरना तुम जानते हो कि अगर किसी और को इसके बारे में पता चलता है तो तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है। तो उसकी बात सुनने साथ में प्रताप कहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे से ये शब्द कहे ना तो उसके बाद में किसी को भी इसके बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि प्रताप को पता था कि अगर वो यहाँ पर ऋषि की बात नहीं मानता है ना तो उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। शायद ऐसा भी हो सकता था कि उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग डेस्टिनी हॉल से रिलेट करते थे। जो ऋषि था वो एक डेस्टिनी गुरु नहीं, यानी कि भाग्य गुरु तो नहीं था, लेकिन वो वहाँ का एक डेस्टिनी गुरु का रक्षक था। और डेस्टिनी गुरु का रक्षक होना वास्तव में एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अगर कोई भी डेस्टिनी गुरु का एक रक्षक भी बन जाता है तो वहां पर उसको छेड़ने वाला कोई नहीं था। वो कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर उसका भी एक अलग रुतबा हो, और वास्तव में उसने ऐसा कुछ कर दिया ना यहाँ पर, और प्रताप पूरे परिवार को खत्म कर दिया, तो उसके बाद में उससे ये कोई नहीं पूछेगा कि तुमने भाई ऐसा क्यों किया था, तुम्हारा क्या कारण रहा था। और एक फूंक के साथ में उनकी हालत भी पूरी तरह से खराब कर सकता था। इसी वजह से उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो एक शब्द बाहर निकाल सके। लेकिन उसके साथ प्रताप कहता है, लेकिन प्रिंस यहाँ पर वो लोग तो पहले से ही भाग गए थे ना, और कहीं पे गायब हो गए थे। क्या वो लोग फिर से वापस आ गए हैं? ये यंग मास्टर ऋषि, क्या वो लोग वापस से हमारे इस दुनिया के अंदर आ चुके हैं? तो उसके साथ वो कहता है, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर जो डेस्टिनी हॉल के हमारे महान गुरु हैं उन सभी ने यहाँ पर किसी के बारे में पता लगाया है, और वास्तव में उनका पता लगाने के साथ में वो लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। तो उसकी बात सुनी सारा प्रताप कहता है, अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इन्हें कैसे ढूंढूंगा? क्या आप मुझे इनकी कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जिसके साथ में मैं इनको पता लगा सकूं कि भाई हाँ ये वही हैं जो यहाँ पर हमारे इस दुनिया के अंदर घुसकर आए हैं? मुझे वास्तव में उनके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। तो उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर ऋषि था वो कहने लगता है, अच्छा तो तुम्हें इनके बारे में जानना है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये हमारे जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर गुण पूरी तरह चेंज होते हैं। इनका कोई भाग्य नहीं होता है, ये खुद अपना भाग्य बनाते हैं, और इनके अंदर कुछ ऐसी खूबियां होगी जो हमारे से बिल्कुल उन्हें अलग बनाएगी। वास्तव में उनकी कुछ ऐसी कमियां भी होगी जो हमसे छुप नहीं सकती है। ये लोग हमारे भाग्य से बिल्कुल अलग हैं, और कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमारे लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वास्तव में ये लोग बड़े अजीब होते हैं। इनके पास में एक अलग सी पावर होती है, अलग से सोच विचार होते हैं, कुछ भी ही कर सकते हैं, और वास्तव में अपने प्रतिभा को यहाँ पर दिखाते नहीं है। वास्तव में ये हमारी प्रतिभा से बिल्कुल ही अलग प्रदर्शित करते हैं। वहां पर जो ऋषि था वो एक एक कर कर उसको वो सब बताते जा रहा था, लेकिन जब वो ये शब्द कह रहा था ना तो उसके साथ में जो प्रताप था उसकी आंखें यहाँ पर थोड़ी सी चेंज होती जाती है, और अचानक से उसका दिमाग भरना जाता है। क्या असामान्य लोग, असामान्य प्रतिभा, क्या इसका मतलब क्या ये वो हो सकता है? अचानक से उसको यहाँ पर एक विचार आता है, उसका दिमाग उस विचारों से भर जाता है और उसे कुछ याद आने लगता है। ये क्या विपिन है? जैसे वो ये सोचता है उसके साथ में एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। ये वाला एपिसोड थोड़ा छोटा होगा क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा है, इसी वजह से मैंने इसको छोटा बनाया है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और इसके अलावा गाइस हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करो। और इसके अलावा हम लोग सूरवीर को भी यहाँ पे लाने की सोच रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ एआई वॉइस के अंदर ले आऊँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि रियल वॉइस के अंदर भी लाऊं। रियल वॉइस के अंदर लाया तो फिर वही सीन पड़ जाता है कि एक दिन छोड़कर एक दिन हमारे एपिसोड्स आने वाले हैं। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और आप लोग बता देना कि क्या करना है।